मैं 10 घंटे से गाड़ी चला रहा था, थका हुआ, नींद में डूबता हुआ। आंखें जल रही थीं, गर्दन अकड़ चुकी थी। सड़क पर सिर्फ जंगल था और सन्नाटा। तभी एक झिलमिलाता हुआ बोर्ड दिखाई दिया। धीरे, जैसे हैरानी से देखा हो। सनडाउन मोटेल। वो जगह सुनसान थी, ना कोई कार, ना कोई इंसान। सिर्फ रिसेप्शन की लाइट जल रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ी हो। थोड़ा संदेह जताते हुए मैं अंदर गया। काउंटर के पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक चाबी रखी थी, 403 नंबर की। धीरे और भारी आवाज। थकान इतनी थी कि दिमाग ने सवाल करना बंद कर दिया। मैंने चाबी उठाई और कमरे की तरफ चल दिया। कॉरिडोर लंबा था, दीवारों पर सीलन की बू थी, लाइटें टिमटिमा रही थीं और आखिर में था कमरा 403। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। धीरे और सरसराते स्वर में मैंने उसे धीरे से धकेला। वो आवाज जैसे किसी ने अंदर से सांस रोक रखी हो। खामोशी के बीच में फुसफुसाहट की तरह बोले। कमरे के अंदर सब कुछ साफ सुथरा था। बिस्तर सजा हुआ था, लेकिन तकियों पर हल्का सा दबाव था, जैसे किसी ने अभी अभी उठकर गया हो। टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ नीली स्टैटिक लाइनें थीं और छत पर एक गोल जलने का निशान। धीरे, सस्पेंस के साथ। आईना भी अजीब था। मैंने हाथ लगाया, वो गर्म था, बिल्कुल उस ठंडे कमरे के बीचों बीच। मैं बिस्तर पर बैठ गया, टीवी को घूरते हुए। तभी स्क्रीन पर कुछ दिखा। पहले अजीब चिन्ह, फिर कोई आदमी हवा में तैरता हुआ, फिर मैं। रुककर धीरे से, जैसे खुद पर यकीन ना हो। मैं खुद को टीवी पर देख रहा था, उसी कमरे में, उसी पोजीशन में, मुझे घूरते हुए। मैं हिलना चाहता था, पर मेरा शरीर जम गया था, जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। अगली चीज जो मुझे याद है, मैं हवा में तैर रहा था, एक चमकदार नीली बीम के अंदर। चारों तरफ अजीब आकृतियां थीं, लंबे सिर, बिना चेहरों के। वे मुझे देख रहे थे, जैसे कोई प्रयोग कर रहे हों। मैं चीख नहीं सकता था, न हिल सकता था। मुझे बस देखा जा रहा था, परखा जा रहा था। और फिर अंधेरा। जब मैं होश में आया, मैं उसी कमरे में था, 403। लेकिन अब वो जगह उजड़ी हुई थी। दीवारों पर सीलन और फफूंदी थी, बिस्तर पर धूल और कोनों में मकड़ी के जाले। अखबार का एक पन्ना पड़ा था, जिसमें लिखा था 403 नंबर के कमरे से 6 मेहमान लापता, मोटल बंद। मैं भागकर रिसेप्शन पहुंचा। कोई नहीं था। सड़क सुनसान, फोन पूरी तरह बंद। लेकिन मेरे हाथ में अब भी वही चाबी थी। 403 नंबर अब भी हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। बाद में पुलिस को एक सीसीटीवी टेप मिली। वो दिखाती है मुझे कमरे में जाते हुए, पर कभी बाहर आते हुए नहीं। अब जब भी मैं सोने जाता हूं, टीवी स्टैटिक की आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा फिर से धीरे धीरे खुलता है, बहुत धीमे, फुसफुसाते हुए।